प्राण प्रतिष्ठा की तारीख में बस अब कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में पूरी अयोध्या सज गई है और ना केवल अयोध्या बल्कि पूरे विश्व में अलग अलग तरीके से इसको मनाया जा रहा है। कोई दीप जला रहा है तो कोई रामलला और शोभा यात्रा निकाल रहा है और इसी क्रम में लोग दूर दूर से प्रभु श्री राम के लिए चढ़ावे लेकर आ रहे हैं, अपनी श्रद्धा के हिसाब से कुछ कुछ चढ़ा रहे हैं। और इसी क्रम में मैं आपको दिखाऊं तो वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं रामलला के लिए बेहद खूबसूरत आभूषण जो है चढ़ावे के रूप में लाए गए हैं। मैं आपको दिखाऊं तो चांदी की शंख है और यहाँ पर चांदी की ही बांसुरी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ आभूषण है, ये सच्चे मोती के बनाए गए आभूषण है जो चढ़ावे के रूप में यहाँ पर लाए गए हैं। और ये जो शंख आप देख रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसी शंख से आरती होगी, प्रभु श्री राम को जल अर्पित किया जाएगा। तो ऐसे में इन आभूषणों का, इन जो भी चीजें, इनका जो महत्व है वो अपने आप में बढ़ जाता है। आपने देखा तो किस तरीके से इन शंख और इन आभूषणों का इस्तेमाल किया जाएगा, किस तरीके से इनको पूजा में लिया जाएगा, ये हमें बताने के लिए हमारे साथ भव्य मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी हैं। महाराज, किस तरीके से इन आभूषण का इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे पूजा में इनको उपयोग में लाया जाएगा? देखिए, पहले अयोध्या धाम और वृंदावन धाम, बांके बिहारी मंदिर और श्री राम जन्मभूमि मंदिर, ये दोनों के आज से नहीं बहुत दिनों से शाश्वत संबंध है, क्योंकि ये दोनों अवतारिक पुरुषों ने जो धर्म की स्थापना की है, धर्म का विनाश किया। गोस्वामी तुलसी जी लिखे हैं कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं हरण महामहिभारा, यह पृथ्वी पर महान दुष्टों का और महान पापों का संग्रह हो गया था, जिसके भगवान कृष्ण ने आकर के समाप्त किया। उसी प्रकार के भगवान राम ने किया। तो राम और यह कृष्ण दोनों के शाश्वत संबंध है और इसे अयोध्या धाम और वृंदावन धाम के संबंध है। उसी प्रसंग में जब ये रामलला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी और भव्य मंदिर बन गया है जिसमें उनकी स्थापना होगी, तो उनके आभूषण की ज़रूरत है और उन आभूषणों के लिए ये वृंदावन धाम से जो सामान आया है और इस सामान के लिए अब रामलला को जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और विराजमान हो जाएंगे तब यह उनको अर्पित किया जाएगा, उन्हें पहराया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बहुत खूबसूरत शंख है, बांसुरी है, तो ऐसे में क्या इसी शंख से भगवान की आरती की जाएगी और जल अर्पित किया जाएगा? सुनिए, ये जल दिया जाता है भगवान को और जल देने के बाद आरती होगी, फिर आरती के बाद भी जल दिया जाता है, तो वो जल देने के लिए वो शंख है। पूरे देश से भगवान के लिए चढ़ावे आ रहे हैं, लोग अपनी अपनी इच्छा से अर्पित कर रहे हैं। तो ऐसे में जो भी चढ़ावे आ रहे हैं, क्या 22 तारीख को वो रामलला को सभी चीज़ें अर्पित की जाएगी, क्या वहीं पे रहेंगी? देखिए, यह जब रामलला वहाँ विराजमान हो जाएंगे तब जो आभूषण उनको पहराने वाला है वो उनके पहरावा जाएगा, जो उनके सामने रखे वाला है वो उनके सामने रखा जाएगा। इतने जितने भी वस्तुएं सबके सब रामलला को किसी न किसी रूप में अर्पित किया जाएगा। तो देखिए, ये खुशियों का वक्त है, सब इसको मनाने का सबका अपना तरीका है और ऐसे में ये जो आभूषण आए हैं, ये लेकर आए हैं हमारे साथ महाराज जी। आप जरा बताइए कि आप किस तरीके से इनका किस तरीके से इनका महत्व है और आप लोग लेकर आए अलग अलग आभूषण है, ये प्रभु श्री राम को पहनाने के लिए कुछ शंख है, तो कैसा महत्व है इनका? देखिए, वृंदावन और महाराज श्री ने जैसे बताया कि श्रीधाम वृंदावन और अयोध्या में कोई फ़र्क नहीं है, वो कृष्ण की लीला भूमि है और ये राम की लीला भूमि है। जब भगवान तुलसीदास वृंदावन गए थे तो उन्होंने भगवान कृष्ण से निवेदन किया कि तुलसी मस्तक जब नभे जब धनुष बाण लियो हाथ। आज भी वो मंदिर स्थापित है। तो भगवान कृष्ण ने तुलसीदास जी के लिए अपने भक्त की आग्रह पे धनुष बाण को धारण किया। तो ब्रजवासियों की तरफ से ये बांसुरी आई है क्योंकि ये हमारे लिए सबसे बड़े उत्सव का पर्व है, उत्साह का पर्व है। तो ये ब्रजवासियों का प्रतिनिधित्व ये बांसुरी करेगी। जब रामलला के मंदिर में ये बांसुरी विराजित होगी तो ब्रजवासियों का जो भाव और उत्साह है वो दुगना होगा उस दर्शन के लिए। तो ये इसलिए ये शंख और ये बांसुरी श्रीधाम वृंदावन बांके बिहारी मंदिर से आई हैं। अच्छा, ये बांसुरी और शंख है और आपने बताया कि सभी बांके वासियों की तरफ से, ऐसे में सबके मन में श्रद्धा होगी कि सब यहाँ पर आए, लेकिन आप इनको लेकर उनके तरफ से प्रतिनिधित्व करें तो आपके मन में कैसी आस्था है इसमें? ये हमारे सनातनी और हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा, सबसे गौरवमयशाली क्षण है कि जिस समय रामलला टेंट से निकलकर 28 वर्ष बाद अपने निज महल में जा रहे हैं, सदियों के संघर्ष के बाद, तो ये तो इससे बड़ा कोई पर्व ही नहीं होती है और राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है।
देखिए, ये आभूषण सबकी अपनी श्रद्धा, सबकी अपनी आस्था से लोग लेकर, और ऐसे में जितने भी आभूषण या जो भी चीज़ें रामलला को अर्पित करने के लिए दूर दूर से लाई जा रही है, जैसे हमें महाराज जी ने बताया, वो किसी ना किसी रूप से, किसी ना किसी तरीके से सब प्रभु श्री राम को अर्पित की जाएगी। और ऐसे में जो दूर दूर से सभी लेकर आ रहे हैं, उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था का भी एक तरह से उसको पूरा किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मैं मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, अयोध्या।